हेलो बच्चों, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स अप टू क्लास 12 और आपको किसी भी क्वेश्चन को किसी भी सवाल को करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो अब घबराने की, परेशान होने की या इधर उधर भटक कर अपना टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपका अपना चैनल मैथमेटिक्स विद शरद आ चुका है। आपको बस बेल आइकन प्रेस करके इसके चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके वीडियो देखने हैं। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई चली जाएंगी। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट योर स्टडी। बच्चों, टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 7.2। क्लियर बच्चों? Do you know what is the isosceles triangle? Isosceles triangle is a triangle in which the two sides are equal and third is unequal. Here you are looking side AB and AC, which are marked by the red color, are the equal side. So I can say this triangle ABC is isosceles triangle. Exercise 7.2 is based on the कंडीशन ऑफ आइसोसेलस ट्राइंगल्स। आइसोसेलस ट्राइंगल को पर ही एक्सरसाइज 7.2 बेस है और इसी से रिलेटेड आज मैं आपको अपने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको यहाँ रेड कलर से दो साइड मार्क की हुई हैं, ये दोनों इक्वल हैं। ए बी इज इक्वल टू ए सी। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड? यानी मैं बात कर रहा हूँ एंगल बी और एंगल सी, क्योंकि एंगल बी ए सी साइड के अपोजिट है और एंगल सी ए बी साइड के अपोजिट है। और हम पहले ही बता चुके हैं ए सी इज इक्वल टू ए बी, तो उनके अपोजिट एंगल में भी कोई ना कोई रिलेशन होगा। सो द थ्योरम इज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलस ट्राइंगल आर इक्वल। यानी जो एंगल इक्वल साइड के अपोजिट हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं इफ मैथमेटिकल, इस थियोरेटिकल स्टेटमेंट को मैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर रहा हूं। इफ ए बी साइड इज इक्वल टू ए सी देन वी कैन से एंगल ए बी के अपोजिट एंगल क्या है? एंगल सी। इज इक्वल टू ए सी के अपोजिट एंगल क्या है? एंगल बी। यानी कि अगर दो साइड इक्वल हैं किसी ट्राइंगल में तो उनके आमने सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। करेक्ट? ये स्टेटमेंट है मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये पूरी थ्योरी का सेंस। नाउ आई वांट टू प्रूव दिस स्टेटमेंट। इस बात को प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। द कंस्ट्रक्शन इज एंगल ए यानी बी ए सी का हम बाइसेक्टर करते हैं। वी बाइसेक्ट द एंगल ए। ठीक बच्चों? विच कट द लाइन बी सी एट द पॉइंट डी, जिसने बी सी लाइन को डी पर कट कर दिया। कंस्ट्रक्शन भी हम लिखेंगे, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ए डी ऑफ द एंगल बी ए सी। अब देखो बच्चों, हमारी प्लानिंग क्या होगी प्रूफ करने के लिए। सबसे पहले यहाँ आपको दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, ए बी डी एंड ए सी डी। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो सी पी सी टी से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी बिकॉज ए डी इज द बाइसेक्टर। ये इस एंगल को इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वली मेक कर रहा है दोनों साइड में एंगल ए डी लाइन, ए बी से भी और ए सी से भी। सो पहला पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिया है, बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी। नाउ द सेकेंड पॉइंट, ए बी इज इक्वल टू ए सी। दिस इज गिवन हियर इन द स्टार्टिंग ऑफ क्वेश्चन। ये आपको दिया हुआ है, इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन। सो आई विल राइट डाउन द रीजन बिकॉज ऑफ गिवन। Now the third thing is AD is common. AD by the construction AD is equal to AD which is the common. ठीक है बच्चों? Now you are looking by the condition, therefore we can say side
angle, side. Side, angle, side. Therefore, by SAS, we can say both triangle are congruent. Triangle ABD is congruent to triangle ABD is congruent to triangle ACD. ठीक है बच्चों, that's why by CPC यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, एंगल डी के करस्पॉन्डिंग एंगल डी होगा, एंगल बी के करस्पॉन्डिंग एंगल बी होगा. देयरफॉर बाय सीपीसीटी वी कैन से एंगल बी यानी ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी. तो ये चीज हमें प्रूफ करनी थी और हम क्या लेकर चले थे, ए बी इज इक्वल टू ए सी. तो इनके आमने सामने के एंगल भी आपस में इक्वल हो चुके हैं. बच्चों, द नेक्स्ट थ्योरम इज द कन्वर्स थ्योरम ऑफ द प्रीवियस थ्योरम. अब के आपको एंगल्स इक्वल दे रखे हैं, इट मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. ठीक, ये दिया हुआ है. देन वी हैव टू प्रूव एंगल बी के अपोजिट साइड ए सी और एंगल सी के अपोजिट साइड ए बी, यानी दो इक्वल एंगल की अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होती हैं फॉर ए ट्राइंगल. यानी मुझे प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू ए सी. तो ये चीज मुझे प्रूफ करके दिखानी. इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को मैंने बॉक्स में क्लोज कर दिया है. अब मैं इसका थ्योरेटिकल स्टेटमेंट लिखता हूँ. द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल. यानी किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल, दो एंगल इक्वल हैं, ठीक है, तो उनके आमने सामने की साइड इक्वल होंगी. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो एंगल बी के सामने की साइड ए सी और एंगल सी के सामने की साइड ए बी आपस में इक्वल होंगी. ठीक बच्चों, अब हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करते हैं. तो सबसे पहले वही पुराना वाला कंस्ट्रक्शन, पिछली थ्योरम वाला, एंगल बी ए सी का बाइसेक्ट कर देते हैं. बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का एंगल बाइसेक्ट कर देते हैं. ठीक बच्चों, ये हमने बाइसेक्ट कर दिया. बाइसेक्ट एंगल ए, द बाइसेक्टर इज ए डी, या हम लिख सकते हैं ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ए डी ऑफ एंगल बी ए सी. अब प्रूफ आप देखिए कौन से दो ट्राइंगल में, यहाँ आपको दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, ए बी डी एंड ए सी डी. आप देख रहे हैं इन दोनों ट्राइंगल में ए डी साइड कॉमन. दूसरी चीज आप यहाँ देख रहे हैं बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, बिकॉज ए डी इन्हें इक्वली डिवाइड करती है एंगल्स को. देयरफॉर आई कैन राइट इट एंगल बी ए डी. पहले मैंने ए बी डी लिखा है, तो मैं यहाँ लिखूंगा बी ए डी. जिधर का ट्राइंगल पहले ऊपर लिखा है वहां का एंगल हम पहले लेंगे. बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी. इसका कॉज क्या हो जाएगा कि ए डी इज बाइसेक्टर, ए डी इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए डी, बी ए सी. बी ए सी का एंगल बाइसेक्टर है. द थर्ड थिंग हो जाएगी, देखिए एक चीज हो चुकी, दो हो चुकी. अब जो तीसरी चीज है वो हो जाएगा एंगल जो आपको गिवन है, ए बी डी इज इक्वल टू ए सी डी. ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी. ठीक है बच्चों, मैं आपको मार्क कर देता हूं. दिस इज 1, दिस इज 2, यानी दो एंगल इक्वल हो गए, एक साइड कॉमन हो गई. सो ए ए एस. देयरफॉर बाय ए ए एस एंगल साइड. इस वाली प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी.
अब हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी ए बी किसके करस्पॉन्डिंग है, AC के, इन दोनों ट्राइंगल में हम यहाँ पर लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AC, और यही हमको प्रूफ करना था। अगर आप देखें कि एंगल इक्वल हैं तो हमें साइड को इक्वल प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, एंगल बाइसेक्टर होता क्या है। जैसे कि एंगल BAC अगर 60 डिग्री है तो एंगल BAD इसको 30 और CAD 30, यानी बोथ साइड में इक्वल डिवाइड करेगा AD। ठीक, इसी तरह से जो सेकंड पॉइंट है एंगल BAD इज CAD, ये हम बाई कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं, यानी कि हम काफ़ी लंबी थ्योरी से बच सकते हैं। पिछली थ्योरम में भी हम बाई कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। और थर्ड थिंग्स ABD इज इक्वल टू ACD, ये आपको गिवन है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 7.2 के कॉन्सेप्ट फिनिश होते हैं।